नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों हम आज बात करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों एलसीएम और एचसीएफ आने से पहले गुणनखंड हमको आने चाहिए, जो कि हमने पीछे वाली वीडियो में बातें कर ली थी गुणनखंड से संबंधित। तो गुणनखंड आने के बाद एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भाई हमारे रेलवे एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएसजीडी है, आर्मी है, रिट है, पटवार, इनमें इनसे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बेसिक है, पर साथियों हर नॉलेज हमको होना ज़रूरी है। तो पहले हम इसकी बेसिक के बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको एचसीएफ मतलब हाइपर कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को बोलते हैं और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एचसीएफ, या हिंदी में बोलेंगे मैस है। क्या बोलेंगे इनको? मैस है। एलसीएम को क्या बोलेंगे? लेस है या एलसीएम। और पूरा नाम क्या होता है इसका? लघुत्तम समापवर्ती। अब साथियों हम बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा के बारे में कि लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं और महत्तम समापवर्ती क्या किसे कहते हैं। तो देखो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 12। 2, 4, 6, 12 का लैसे बताओ। तो लैसे क्या होगा साथियों? इसका 12 होगा। क्या होगा? 12। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। कहने का अर्थ ये संख्या ये सभी से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे देखो 2 का भाग देंगे हम, इसमें भाग जाएगा। 4 का भाग देंगे 12 में जाएगा। 6 का भाग देंगे 12 में जाएगा। 12 का भाग देंगे 12 में जाएगा। कहने का था वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ? वह छोटी संख्या 12 मिली हमको। 12 से पहले और कोई संख्या नहीं है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई? 12। जो 2 या 2 जो दी गई, यहाँ पे क्या भाई 2 नहीं दी गई, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती। कहने का अर्थ है 12 है, ये 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी विभाजित हो रही। करने का तो कटेगी। तो याद रखना कि छोटी नाम आए तो छोटा, भाई छोटे घर कोई काट सकता, मार सकता है, तो क्या होगा? छोटी संख्या कटेगी। इस प्रकार याद रख लेना कि छोटी संख्या कटेगी। जबकि एचसीएफ क्या है? महत्तम समापवर्ती। बड़ी संख्या क्या होगी? हमेशा काटेगी। क्या होगी? काटेगी। देखो ये 2 नाम याद रख लेना। बड़ा हमेशा हर किसी को काट सकता है, मार सकता है, सीधी सी बात यही है। तो देखो पहले समझ लेते हैं। जैसे अब देखो एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। ये खुद विभाजित करेगी। जैसे देखो 2, 4, 6 और जैसे ले लिया 8 का एचसीएफ क्या होगा साथियों? इसका एचसीएफ होगा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब देखो 2, 4, 6, 8 का एचसीएफ क्या है? 2 आया। कहने का था वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 2 है, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। कौन कौन संख्या दे रखी है अपने को? 2, 4, 6, 8 ये दे रखी है। इनको विभाजित करेगी। ये इस बार खुद भाग देगी इसमें। देखो 2 का भाग 2 में चला गया, 2 का भाग 4 में चला गया, 2 का भाग 6 में चला गया, 2 का भाग 8 में भी चला गया। तो इसमें एचसीएफ क्या आ गया? 2। परिभाषा समझना साथियों कि अगर एचसीएफ पूछे तो जो संख्या आएगी वो संख्या इन सबको काटेगी। भाई बड़ी संख्या एचसीएफ, तो बड़ी संख्या क्या करती है? काटती है। तो एचसीएफ में वो संख्या काटेगी सभी को, जबकि एलसीएम में क्या होगा? वो संख्या खुद कटेगी बेचारी, क्योंकि छोटी संख्या छोटे घर को काट सकता है। तो इधर जो संख्या दे रखी है वो सभी संख्या काटेगी। किसमें? एलसीएम में। एलसीएम मतलब छोटी संख्या क्या होगी? कटेगी, क्योंकि छोटे घर को काट सकता है तो कटेगी।
एसएफ में काटेगी, मतलब बड़ी संख्या काटेगी भाई। तो ये क्या है, जो भी संख्या दे रखी है उनको ये बड़ी वाली संख्या काट देगी, तो ये होगा अपना एचसीएफ। तो साथियों एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ की हो गई परिभाषा। नेक्स्ट आगे देखो। अब साथियों पहले एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि एलसीएम में क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो ऐसा नाम आ जाए कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो क्या ज्ञात करेंगे हम, एलसीएम ज्ञात करेंगे। या फिर कई बार हमको क्वेश्चन सीधे दे देते, पूछ लेते एलसीएम बताओ। तो जैसे देखो क्वेश्चन लिखा, हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 6, 8, 12, 24, इनका एलसीएम ज्ञात बताओ, एलसीएम या फिर लैसे बताओ। तो साथियों हम इसको 3 प्रकार से करेंगे, तीनों तरीके समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो हम भाग विधि से कर लेते हैं। किससे, भाग विधि से। देखो भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर संख्या है वहीं पर सभी में भाग दे दो, और तब तक भाग देना जब तक सभी में एक एक ना जाए। देखो सबसे पहले 2 का भाग दो, जिसमें जाए उसमें दे दो। एलसीएम में की बात करें, एलसीएम में करेंगे ये काम सबसे पहले कि 2 का भाग दो, 6 में कितनी बार गया, 3 बार इसमें गया, 4 बार इसमें गया, 6 बार इसमें गया, 12 बार। साथियों फिर देखो 2 का भाग देंगे, एलसीएम में दे सकते कोई दिक्कत नहीं, 3 में नहीं जाएगा, छोड़ दो इसको। 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 6 में जाएगा क्या, 3 बार चला गया, 12 में 6 बार चला गया। साथियों फिर देखो 2 का भाग देंगे हम, जब तक जाएगा तब तक देंगे। 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, छोड़ दो इसको। इसमें चला गया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखो साथियों किसका भाग देंगे, 2 का नहीं, अब 3 का देंगे, तो 3 का भाग देंगे, 1 1 1 1 चला गया ना। अब देखो इनके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। बोलो क्या आ गया इनका एलसीएम, 24 आ गया। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो यहीं पर मैं थोड़ी सी एचसीएफ की बात कर लेता हूँ, साथ में यही समझा देता हूँ। जब एलसीएम कितना आया, 24। अब एचसीएफ ज्ञात करना हो, क्या एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो साथियों करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन संख्याएं, 6, 8, 12, 24, मतलब 4 संख्याएं। चारों संख्याओं में हमें ये देखना कि सबसे पहले सभी में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए भाई, एलसीएम में कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम में छोटी संख्या छोटे में कोई भगा सकता, छोटे को, सीधी बात यही है। एचसीएफ में सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो देखो सभी में 2 का भाग जाता, तो इसलिए 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 3 बार, यहाँ पे गया 4 बार, यहाँ पर गया 6 बार, और यहाँ पर गया 12 बार। अब साथियों देखो 2 का भाग जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर देखो 3 का इसमें किले में जा रहा है, इनमें जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा। कहने का अर्थ है किसी में भाग जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा, मतलब सभी में तालमेल बराबर नहीं बैठ रहा, तो छोड़ दो यहीं पर ही। तो बोलो एचसीएफ कितना आ गया, वहां 2 हो गया। एचसीएफ कितना आया, 2 आया। तो साथियों इस प्रकार एलसीएम में क्या होगा, भाग देना जरूरी है, चाहे जाए या ना जाए, जब तक एक ना आए। एलसीएम ये बात, एचसीएफ में क्या करेंगे, भाग देंगे तो साथ में देंगे। कहने का अर्थ है कि सभी में भाग साथ में जाना चाहिए, ये नहीं कि 2 में चला गया और 2 में नहीं गया, एलसीएम की तरह नहीं, ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ में सभी में संख्याओं में समान रूप से भाग जाना चाहिए। देखो यहाँ पर 3 में गया, 3 का भाग, इनमें नहीं गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, मतलब कहने का अर्थ है इसमें नहीं गया तो छोड़ दो यहीं पर, बात खत्म। 4 का देंगे, देखो 2 का भाग इनमें तीनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा तो छोड़ दो यहीं पर। कहने करता है ऐसी कोई संख्या नहीं जो सभी को विभाजित कर रही है, ऐसी यही कहता है कि सभी में विभाजित होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या मेरे को नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी कौन सी, भाग विधि। कौन सी, भाग विधि। अब देखो साथियों दूसरी विधि कौन सी है, अब दूसरी विधि कौन सी है वो देखो। दूसरी विधि हमारी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो तो करेंगे क्या, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े कर लेंगे। देखो यहीं पर अलग अलग कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। 8 में देखो यहीं पर कर लो, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार। 12 में देखो 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 में देंगे 1 बार। साथ ही फिर 24 के करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में देंगे 1 बार। देखो इनके टुकड़े क्या हुए, 6 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं और 24 लिख लेते हैं। अब देखो इनके टुकड़े क्या है, 2 गुणा 3, 8 के क्या है
2 12 की क्या है 2 × 2 × 3। 24 की क्या है 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो साथियों तो हमने कर लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। सबसे पहले देखो एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो तो अभाज्य गुणनखंड में देखो कई बार क्या होगा, हमें इस प्रकार दे देंगे टुकड़े की वे और पूछ लेंगे कि इनके एलसीएम बताओ। तो करना कुछ नहीं साथियों, सबसे पहले देखो पकड़ दो बात को कि क्या ज्ञात करना, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना, देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखो 2 की बात कर लेते हैं पहले। यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार, यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ पर 2 क्या है 1 बार। तो एलसीएम में ज्यादा बार आता है उसको पकड़ते हैं। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया 3 बार इसमें आया, देखो तो इसको उठाओ यहाँ से 2 × 2 × 2 कर लिया। अब देखो बात करते हैं हम आगे, अब 3 की बात कर लेते हैं। देखो साथियों 3 कितनी बार है 1 बार आया, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 3 1 बार आया भाई, सभी बराबर कोई दिक्कत नहीं। अब इनको गुणा कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। बोलो क्या आ गया एलसीएम 24 आ गया, कर लिया एलसीएम। अब देखो हम वापस कर लेते हैं एचसीएफ की बात, किसकी एचसीएफ की बात। तो देखो साथियों एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सबसे कम बार आती वो संख्या लेंगे। देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है 1 बार, यहाँ पर 2 3 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 3 बार है। क्या ज्ञात कर रहे हैं एचसीएफ, एचसीएफ में देखो 2 सबसे कम कितनी बार है 1 बार है, गुणा 3 देखो कितनी बार है 1 बार है, 3 कितनी बार है 1 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो छोड़ दो। बोलो एचसीएफ कितना आ गया 2 बार, क्योंकि 3 है इनमें तो आप पर इसमें है ही नहीं, तो सबसे कम कितनी बार है ही नहीं भाई, सीधी सी बात यही है। तो क्या हो गया हमारा एचसीएफ 2 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 2। तो इस प्रकार 2 विधि हो गई, एक तो भाग विधि और एक हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो जो तीसरी विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है साथियों, वो हमारे लिए काम करने वाली है। देखो 6 8 12 24 इसी की बातें कर लेते हैं। 6 8 12 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। सीधा अपने को यहीं पर कुछ क्वेश्चन को पकड़ना है, कुछ भी नहीं करना। एलसीएम पूछे तो सबसे बड़ी संख्या उठाओ, इनमें क्या है 24 है, पकड़ लिया भाई 24 को। अब देखो 24 में भाग जा रहा गया 6 का, 6 कम 12 6 6 4 24, मतलब 6 का भाग इसमें जा रहा है पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 8 का भाग दो जा रहा है, 8 तियाँ 24, 12 का भाग दो 12 दूनी 24, 24 का भाग 24 में जा रहा है। करने करता सभी संख्या विभाजित, सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो बोलो एलसीएम कितना आ गया 24। एलसीएम में हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या पकड़ेंगे और देखेंगे वो संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे देखो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जैसे आपने लिख दिया, चलो पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 24 और मानो भाई। अब देखो एचसीएफ याद करना है, तो एचसीएफ में देखो सबसे छोटी संख्या, एचसीएफ याद करना, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या कौन है 6 है। अब देखो 6 का भाग जा रहा है क्या, इसमें जाएगा, 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 6 का भाग 12 में जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर इसमें नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। 6 को तोड़ो, किसमें टूटेगा ये 2 × 3 में टूटेगा, 2 × 3 में टूट गया। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जाएगा, 3 का भाग इनमें नहीं जा रहा है। तो मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, 3 लेंगे, 3 का भाग जा ही नहीं रहा, तो कौन लेंगे 2 ले लेंगे, तो मतलब 2 का भाग जा रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथियों। देखो अब देखो साथियों क्वेश्चन और, 1 3 9 27 का एचसीएफ ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो। भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है वो तो आप आराम से कर लेना। अब देखो शॉर्ट ट्रिक में देखो, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 1 है भाई, एक तो कॉमन संख्या 1 का भाग सभी संख्या में जाता है, इसको छोड़ो। फिर देखो क्या 3 है भाई, 3 ले लिया हमने, एचसीएफ क्या ले लिया 3। अब देखो 3 का भाग सभी संख्या में जा रहा गया, 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 का भाग 9 में जाएगा, 3 का भाग 27 में जाएगा, तो ये एचसीएफ क्या आ गया 3। एलसीएम की बात कर लेते हैं, किसकी एलसीएम की। अब देखो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में क्या लेते हैं सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 27 ले लिया, क्या ले लिया
27। अब देखो 27 है, क्या ये विभाजित हो रही है? 1 का भाग 27 में जाता है, 3 का भाग 27 में जाता है, 9 का भाग 27 में जाता है, 27 का भाग 27 में जाता है। तो मतलब एचसीएफ और एलसीएम ये आ गई। अब देखो कई बार क्या होता, चलो यहाँ पर तो अब सीधे सीधे सवाल था, कोई दिक्कत हो गया आराम से। अब देखो अगला क्वेश्चन 42 है, 63 है, 140 का एचसीएफ बताना साथियों। हम क्या लेंगे? ऐसे सबसे छोटी संख्या लेंगे। एचसीएफ में क्या लेते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं भाई 42। अब देखो 42 में 42 का भाग चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 42 का भाग 63 में जाएगा या नहीं जाएगा? अब क्या करेंगे? तो साथियों ऐसी कंडीशन बनती है, तब क्या करेंगे? देखो छोटी संख्या हमने क्या ली? 42 ले ली। 42 लेने के बाद इसके टुकड़े करो, टुकड़े करेंगे क्या आएंगे? 6 गुणा 7, संग संग 36 6 संतु 42, टुकड़े क्या आ गए? 6 और 7 आ गए। अब देखो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 7। देखो 7 का भाग जाता है क्या इसमें? 7 का भाग जाता है 42 में, 7 का भाग 63 में, 7 निमा 63 जाता है, और 7 दूनी 14 मतलब 20 बार जाता है। 7 का भाग इसमें भी जाता है, 7 का भाग इसमें भी जाता है। तो बोलो एचसीएफ कितना आ गया? 7। इस प्रकार साथियों बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अगर एलसीएम में देखो, एलसीएम में भाग नहीं जाता है, एलसीएम क्या लेते हैं? ऐसे सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 140 ले लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगर देखो 42 का भाग भी नहीं गया, 63 का नहीं जाता, तो क्या करें? हम इनका गुणनखंड करेंगे 1 से, 140 को 2 से कर लेंगे, इस प्रकार हम भाग देते जाएंगे। तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आगे नेक्स्ट। अब देखो साथियों एक क्वेश्चन है 26, 91, 117 का एचसीएफ बताना है। तो देखो वैसे भाग विधि से भी कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर लेंगे, पर देखो शॉर्ट में किस प्रकार करेंगे? 26, 91, 117 क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं, ले लिया भाई 26। देखो सीधा भाग जा रहा है नहीं जा रहा है? 26 का भाग देखो इनमें नहीं जाएगा, इस प्रकार देखो। अब क्या करेंगे? 26 के पहले टुकड़े कर लेते हैं, तो क्या होगा? 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 हो गए ना। अब देखो साथियों सबसे पहले इन दोनों में बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या कौन है? 13। देखो 13 का भाग जाता है, 13 दूनी 26, फिर 13 संति 91। देखो 13 का भाग इसमें भी चला गया, और 13 संति 91 इसमें भी चला गया, और 13 का भाग है 13 निमाणी 117, तो मतलब तीनों में चला गया। तो एचसीएफ कितना आ गया साथियों? 13 आ गया। इस प्रकार बिल्कुल यहाँ पर एचसीएफ में क्या करना? सबसे छोटी संख्या लेनी है और उनके टुकड़े कर लेने। उन टुकड़ों में देखो बड़ी संख्या कौन है? सबसे पहले जैसे यहाँ पर 13, तो सबसे पहले 13 का भाग देंगे, अगर इसका नहीं जाता तो फिर इसका देंगे हम। तो इस प्रकार सबसे पहले बड़ी संख्या का टुकड़े में, फिर छोटी संख्या का, जिनका पूरा पूरा भाग चला जाए उसको हम एचसीएफ मान लेंगे। और एलसीएम में क्या करेंगे? यहाँ पर जब सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसको या तो सीधा भाग दे देंगे, चला जाएगा, नहीं जाएगा तो उसके गुणनखंड कर लेंगे इस प्रकार। फिर इनमें देखेंगे भाग किस में जाएगा, जिसमें जाएगा उसको अपन एलसीएम मान लेंगे। तो चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। अब देखो साथियों 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तो बड़ी से बड़ी नाम, आज देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी से छोटी पूछे क्या ज्ञात करेंगे हम? एलसीएम। जब बड़ी से बड़ी पूछे क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। इस बात को नोटिस कर लेना। अब देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 120, 150 और 200 पूर्णतः विभाजित होती है। कहने का अर्थ है छोटी छोटी पूछा है, एलसीएम ज्ञात करेंगे 120, 150 और 200। तो साथियों इसके हम 2 तरीके देख लेते हैं। एक तो कौन सा? भाग विधि से। कहने का अर्थ है इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 60 बार। इसमें देंगे 75 बार, इसमें देंगे 100 बार। फिर साथियों 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? इसमें 30 बार। इसमें जाएगा नहीं, छोड़ दो इसको ऐसा कैसा, इसमें जाएगा 50 बार। फिर साथियों देखो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? इसमें 15 बार। इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 25 बार। फिर देखो साथ हम देंगे 3 का भाग, क्योंकि देखो 2 का अब नहीं जाएगा, 3 का जाएंगे, किसमें जाएगा? 5 बार। फिर इसमें देखो 25 बार, इसमें नहीं जाएगा। फिर साथियों देखो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 1 बार, 55, 25, 55, 25, फिर 5 का देंगे। ये तो था अपना बेसिक, मतलब भाग के रूप में कर सकते हैं। देखो क्या आता है इसका? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 और 24 पंजो 120। 120 को किससे करेंगे? 5 से, कितना आएगा? 12 पंजो 60, मतलब कितना आ गया? 600। ये तो अपना बेसिक था भाई। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग विधि से भाग दे के कर लेंगे, 600 आ गई। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करें, सीधे उत्तर किस प्रकार ज्ञात करें? तो साथियों देखो कितना आया? 600 आया ना। यहाँ से हटाओ एक बार। अब देखो
वैसे क्वेश्चन को देखो, 120 है, 150 है और 200, क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना, तो सबसे बड़ी संख्या को उठाओ भाई, उठा लिया, क्या लिया? 200 ले लिया। अब देखो 200 ले लिया, देखो क्या 200 में भाग जाएगा 120 का? क्या 200 में भाग जाएगा 150 का? इस बार तो भाग जा ही नहीं रहा। तो देखो जब भाग नहीं जाए तब क्या करेंगे हम? इसके गुणज ले लेंगे। देखो 200 का गुणज क्या होता है? 200, 400 और 600। चलो 3 गुणज ले लेते हैं। देखो 120 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 150 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो बात यहीं पर छोड़ दो। 120 का भाग भी 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखो 120 का भाग हम देंगे इसमें 600 में, 120 का भाग देंगे तो 12 पंजो 60, मतलब करने का तो भाग जाएगा इसके अंदर। फिर देखो हम 150 का भाग देंगे, 150 का भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, चौको 60, मतलब 15 का भाग इसमें जाएगा। फिर देखो 200 का भाग देंगे 600 में, तो चला गया। तो कहने का अर्थ है कि साथियों इनको छोड़ो, बोलो एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया। तो एक बात को पकड़ लेना यहीं पर, जब भी एलसीएम ज्ञात करना तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे, या तो वहीं पर भाग चला जाएगा उस बड़ी संख्या में, यदि नहीं जाता है तो उस संख्या का हम गुणज लेके कर लेंगे। तो गुणज में उन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, जिस गुणज में भाग जाता है उसको हम क्या मान लेंगे? अपना एलसीएम मान लेंगे, जिस प्रकार 600 को मानना है, क्योंकि 200 में भाग नहीं गया, फिर 400 में नहीं गया, 600 में इन सभी का भाग जा रहा है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 600 हो गया। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो साथियों अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना इस बार? बड़ी से बड़ी, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना। संख्या कौन सी दे रखी है? 24, 36 और 84। सबसे पहले भाग विधि से कर लेना। 2 का भाग देखो सभी में जा रहा आ गया, 2 का भाग दे देंगे पहले 12 बार, फिर इसमें जाएगा 18 बार, फिर इसमें गया 42 बार। साथियों फिर 2 का भाग देंगे, क्योंकि तीनों में जा रहा है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार, और इसमें गया 9 बार, इसमें गया 21 बार। फिर देंगे, देखो 2 का भाग 6 में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो एचसीएफ में सभी संख्याओं में समान रूप से भाग जाना चाहिए भाई। देखो इसमें 2 में जाएगा, 2 का भाग जाएगा, पर इन दोनों में नहीं जाएगा, छोड़ दो यहीं पर। फिर 3 का देते हैं, इसमें जाएगा, तीनों में जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 7 21। कहने का अर्थ अब देखो 2 और 3 अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या। देखो साथियों एक छोटी चीज नहीं बताई थी, वो देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। जैसे लिखा 2 व 3, इनका एचसीएफ करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे लिखा 7 और 12, इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। जिनका एचसीएफ 1 आता है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो कई बार हमको पूछ लेते हैं, 4 जोड़े दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, या फिर अभाज्य संख्या इनमें से नहीं है। तो जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो देखो ये तो हो गई अभाज्य संख्या। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 कंटिन्यू आ गई भाई, इसमें इनका अभाज्य संख्या अभाज्य 1 हो गया, तो छोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि इनमें तीनों में एक साथ किसी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। बोलो एचसीएफ कितना आ गया? 12। एचसीएफ कितना आ गया? 12। तो ये तो अपना बेसिक था। देखो ट्रिक में किस प्रकार करेंगे इसमें, देखो क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। पकड़ो इस बात को, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या लेते हैं। देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? 84, सॉरी 24 आ गया। क्या आ गया? 24। बोलो 24 का भाग जाता है इसमें, 24 का भाग 24 में जाता है, 24 का भाग 36 में नहीं जाता है, इसमें भी नहीं जाता। तो साथियों यहाँ पर छोड़ो, 24 का भाग नहीं जाता है। अब एचसीएफ ज्ञात करें तो साथियों एचसीएफ में छोटी संख्या लेनी है, उसका भाग देना है। चला जाए तो वो एचसीएफ हो जाएगी, अगर नहीं जाता है तो फिर उसके टुकड़े कर लो। देखो तो टुकड़े क्या है? 12 गुणा 2 आ गए, 12 गुणा 2। देखो साथियों टुकड़े कर लिए, टुकड़े में बड़ी संख्या उठाओ, यहाँ पर कौन है? 12 है, तो 12 का भाग देखो, 12 दूनी 24 चला गया, 24 में भाग, 12 का भाग 36 में, 12 तिया 36 चला गया, फिर 12 का भाग 84 में, 12 संत्यु 84 चला गया। तो कहने करते इनका एचसीएफ कितना आ गया? 12। तो साथियों उम्मीद करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब जो कल नेक्स्ट
अगली क्लास में बात करेंगे, वो करेंगे बिनों का लय से मैं से, बेसिक रूप से भी करेंगे और ट्रिक से भी कर लेंगे। एक का दशमलव संख्या आती है, जैसे दशमलव संख्याओं का लय से मैं से, फिर उसमें जो घंटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, किसी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चैनल को ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।